हेलो। जय हिंद बच्चों। आई होप एंड बिलीव आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है, आपका एग्ज़ाम के दिन बहुत ही नज़दीक आते जा रहे हैं। अब आपके पास कुछ ही दिनों का टाइम है आपके एग्ज़ाम होने में, ठीक है। तो बच्चों, जिन भी बच्चों को अभी भी मैथ में दिक्कत हो रहा है या जिनको भी सही से क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं आ रहा है, तो बच्चे आप क्या करें कि जो भी हम यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप 5 से 10 बार खुद से ट्राई करें, देख देख के ही दूसरी कॉपी में बनाएं। और उसके बाद यदि आपको समझ में आ जाए फिर कम से कम 1 से 2 बार आप खुद से बनाएं बिना देखे, ठीक है। और उसके बाद आप बाकी सारे क्वेश्चंस को बनाने का कोशिश करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर, चलिए हम कल तक क्या पढ़े थे, एपी के कुछ क्वेश्चंस देखे थे और हम योग निकालने के लिए सीखे थे। तो हम इस एपी में ही आज दूसरे टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज एपी का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एपी का हमको 35 पदों का योग निकालने के लिए बोल रहा है। 35 पदों का योग निकालने के लिए बोल रहा है, जिसमें दूसरा पद है 2 और सातवां पद है 22। हमको दूसरा पद 2 दिया हुआ है और सातवां पद 22 दिया है। तो हमको बोल रहा है कि 35 पदों का योग निकालने के लिए दूसरा पद दिया हुआ है और सातवां पद दिया हुआ है, और हमको निकालने के लिए बोल रहा है 35 पदों का योग, ठीक है। तो चलिए, यदि इस तरह के क्वेश्चंस हों तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे हमको दूसरा पद दिया है 2 और सातवां पद दिया है 22। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमको दिया हुआ है दूसरा पद को क्या लिखते हैं, a2, या दूसरा पद बराबर 2 भी लिख सकते हैं या a2 बराबर 2 लिख सकते हैं। तो हम दूसरा पद को a2 से डिनोट करते हैं ना। पहला पद को a1 बोलते हैं, दूसरा पद को a2 बोलते हैं, तीसरा पद को a3 बोलते हैं, इसी तरह बोलते हैं। तो हम दूसरा पद को लिखते हैं चूंकि a2 बराबर 2, ठीक है। a2 बराबर 2 लिखे। अब हम a2 को क्या लिखते हैं, दूसरे पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी। हम a2 को क्या लिखते हैं, a प्लस डी, है ना। और a3 को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d, a4 को a प्लस 3d। बताया ना किस तरह से हम लिखते हैं। यदि आपने पिछले क्लास का लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले शुरू से देखिएगा, ठीक है। तब आज का लेक्चर देखिएगा, ठीक। नहीं तो जो पीछे बात बता दिए हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा यदि हम बोलेंगे यहाँ तो, ठीक है। जैसे अभी हम बोले कि a2 को क्या लिखेंगे, a प्लस डी, है ना। हम पहले क्लास में ही बताए थे कि a2 को लिखते हैं a प्लस डी, ठीक। तो हम यहाँ a2 की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस डी। a2 की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस डी बराबर 2, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 इसको मान लेते हैं। हमको a2 2 दिया था, a2 2 लिख दिए। अब सातवां पद, फिर उसी तरह सातवां पद को क्या लिखेंगे, a7, है ना, a7 सातवां पद दिया है चूंकि a7 बराबर 22 दिया है। फिर a7 को हम क्या लिखेंगे, a प्लस 6d, लिखेंगे ना। a7 को लिखेंगे a प्लस 6d बराबर 22। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करते हैं, हमको बोल रहा है योग निकालने के लिए। तो योग निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए था, हमको पहला पद चाहिए था, d चाहिए था, और m तो दिया हुआ है 35, है ना। तो सबसे पहले हम इस समीकरण से a और d का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम। यहाँ लिखते हैं, देखिए समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में 2 को घटा देने पे क्या होगा, हमको a का मान पता चलेगा या d का मान पता चलेगा, ठीक है। चलिए घटाते हैं। समीकरण 1 माइनस 2 से, ठीक है। समीकरण 1 लिखते हैं पहले। समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 22, समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 6d बराबर, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 2, यहाँ से 2 है, ठीक है। 22 तो समीकरण 2 का है ना, a प्लस 6d बराबर 22, समीकरण 2। अब यदि हम समीकरण 1 में 2 को घटा रहे हैं, बताए थे हम कि जब भी समीकरण को घटाया जाता है तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह अपोजिट हो जाता है, यानी यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा
और यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं ए पास प्लस है तो अब क्या हो जाएगा माइनस, 6 के पास भी प्लस है तो अब क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ 22 के पास भी प्लस है तो अब क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और चिन्ह बदलने के बाद जो पहले चिन्ह था वो चिन्ह गायब हो जाएगा और अब जो चिन्ह दिए हैं चिन्ह बदल के वही चिन्ह रहेगा। ठीक है, तो अब ये ए से ए कट गया, अब यहाँ है प्लस डी और नीचे है -6d। ठीक है, ये वाला चिन्ह अब बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो नीचे में है -6d और ऊपर में है d। तो अब देखिए d और -6d, देखिए सबसे पहले चिन्ह दोनों का अलग अलग है, अपोजिट चिन्ह रहेगा तो माइनस करेंगे तो 6d में 1d घट जाएगा, कितना बचेगा 5d, या लिखेंगे 5d। अब इसके पहले चिन्ह किसका देंगे, माइनस का कि प्लस का। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, चिन्ह किसका बड़ा है, जिसका भी चिन्ह बड़ा रहता है उसी का चिन्ह हम आगे में देते हैं। तो माइनस का चिन्ह बड़ा है तो -5d अब बराबर, अब फिर से हम ऊपर में है +2 नीचे है -22, ऊपर में है +2 नीचे में है -22। तो फिर देख रहे हैं कि चिन्ह अपोजिट है, चिन्ह अलग अलग है। तो यदि चिन्ह अलग अलग रहे तो फिर घटा देंगे, तो 22 में तो घटाएंगे कितना बच जाएगा 20। अब चिन्ह किसका होगा आगे में, जिसका चिन्ह बड़ा है, तो 22 का चिन्ह बड़ा है क्योंकि चिन्ह बदलने के बाद जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह होगा ना। तो 22 का आगे है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -20। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये माइनस ये माइनस कट गया, दोनों के आगे माइनस था तो कट गया। अब देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा 20/5, 5 इधर गुना में था तो इधर भाग में हो गया। ठीक है, तो 5 से 20 कट गया, बार में 4 बार में, तो इसलिए d बराबर हो गया 4। d बराबर क्या निकल गया 4। अब इस d के मान को किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको a का मान पता चल जाएगा। अब समीकरण 1 में रख देते हैं d का मान, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ये d है, d का मान क्या निकला है 4। समीकरण 1 क्या है, a + d बराबर 2। तो चूंकि a + d बराबर 2 है, अब देखिए d का मान कितना निकला है 4, तो d का मान d के जगह क्या रख देंगे 4, तो क्या हो जाएगा a + 4 बराबर 2। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा 2 - 4, तो 2 में 4 घटाएंगे फिर कितना बच जाएगा, देखिए फिर 2 के आगे प्लस चिन्ह, 4 के आगे माइनस चिन्ह, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे माइनस, तो 4 में तो घटेगा 2, चिन्ह किसका बड़ा है 4 का, मतलब 4 के आगे माइनस है तो माइनस चिन्ह होगा पहले, तो a बराबर हो गया -2। ठीक है, a बराबर हो गया -2 और d बराबर हो गया 4। अब हमको क्या करना है, SN निकालना है, मतलब कितने पदों का योग निकालना है, हमको बोल रहा है 35 पदों का योग। ठीक है, तो हम निकालते हैं। अब लिखिए यहाँ पे a बराबर क्या हो गया, a मेरा निकल गया -2, तो लिखिए a बराबर -2, d क्या है, d बराबर 4 है तो d बराबर 4 दीजिए। ठीक है, और हमको n बराबर कितना हो जाएगा 35, क्योंकि हमको 35 पदों का योग निकालना है, n बराबर हो गया 35। ठीक, अब Sn का फॉर्मूला लगाइए, Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ठीक, अब सबका मान पुट कीजिए, देखिए n का मान क्या है 35, तो क्या हो जाएगा 35/2 × 2a, तो 2 × a का मान क्या है -2, तो 2 × -2 ब्रैकेट शुरू। अब देखिए फिर n - 1, n का मान है 35, 35 - 1, 35 - 1 × d, d का मान क्या है 4, तो d की जगह क्या रखेंगे 4। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 35/2 × देखिए अब 2 × -2 क्या हो जाएगा -4, तो -4 ब्रैकेट 35 में 1 घटेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस देने भूल गए, यहाँ प्लस होगा। ठीक, यहाँ भी प्लस, क्योंकि 2a प्लस होता है ना n - 1, तो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस। ठीक, तो 35 में 1 घटेगा कितना बच जाएगा 34 × 4, तो 34 गुना इधर बच गया 4। ठीक है,
-4 प्लस 34 गुना 4। अब इसको हल कीजिए, क्या हो जाएगा 35/2 इंटू -4 प्लस 34 गुना 4 कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 हो गया 16, 1 12 1 13, 136। ठीक है, अब -4 और प्लस 136 क्या हो जाएगा, देखिए फिर यहाँ पे देख रहे हैं चिन्ह, यहाँ एक के पास माइनस है, एक के पास प्लस है, 4 के पास माइनस, 136 के पास प्लस, तो यदि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यानी घटा देंगे। क्या हो जाएगा 35/2 गुना 136 में 4 घटेगा कितना बच जाएगा 132। 132। अब चिन्ह किसका लेंगे इसके आगे में, जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा, किसका चिन्ह बड़ा है 136, 136 का क्या है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 132। ठीक है, अब इसको घटाइए, घटा देते हैं 2 से 132 के बार में घटेगा, 6 बार में 12 हो गया 1 और फिर 66 बार में। ठीक है, तो 35 गुना 66 35 इंटू 66। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, गुना करके लिखिए 35 गुना 66 कितना हो जाएगा 4 गुना 5 30, फिर 3 18 और 21 210, 0 1 3 2 यानी कि 23 10 23 10। ठीक है, 35 गुना 66 कितना हो गया 23 10 2310, यानी कि 35 पदों का योग कितना हो जाएगा 2310। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, यदि हमको कोई दो पद दिया हो, यदि मान लीजिए कोई और 5वां पद 8वां पद या 9वां पद कोई सा भी दो पद दिया हो और हमको उसका बोले कि इतने पदों का योग निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम समीकरण मानेंगे उसको, और समीकरण मानने के बाद हम ए और डी का मान निकालेंगे। ए और डी का मान पता चलने के बाद क्या होगा, हम कितना भी पद बोले, कितना भी पद बोले 50 60 80 90, हम उतने पदों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो रोक के सबसे पहले नोट कीजिए। तो बच्चों आई होप कि आपको पिछला वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमको कोई भी लगातार किसी भी पद तक का हमको योग पता हो, लगातार किसी भी पद तक का योग हमको यदि पता हो और बोले कि कहाँ तक का बोल रहा है, इसमें बोल रहा है n तक का, और कहीं तक का भी योग पूछ ले, ठीक है, तो हम कैसे उस क्वेश्चन को देखेंगे या कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन से देखते हैं। बोल रहा है इसमें कि किसी एपी का जो है प्रथम 7 पद, प्रथम 7 पद बोल रहा है। प्रथम 7 पद मतलब शुरू से 7 पद का, मतलब 1 से 7 पदों का योग कितना है 49 है, ठीक है, और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289। प्रथम 17 पद मतलब 1 से 17 पद तक का योग है 289, ठीक, और हमको बोल रहा है कि n पदों का योग कितना हो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग मतलब s कहां तक का, n का मान कहां तक का 7, ठीक है। 7 पदों का योग 49 है, इसका मतलब क्या होगा कि n का मान यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्योंकि S7 बराबर कितना है 49, हम बताए थे S के नीचे कोई भी नंबर लिखा रहे तो उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे S7 है मतलब 7 पदों का योग है ना। S7 मतलब 7 पदों का योग, सम ऑफ 7 टर्म्स, ठीक है। तो 49 है। अब बताइए कि Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है। Sn बराबर फॉर्मूला याद है, तो याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कीजिएगा, ठीक है। तो Sn बराबर फॉर्मूला लिखते हैं ना, क्योंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए जिस जिसका भी मान हमको इसमें से पता है, जिस जिसका भी मान हमको इसमें से पता है उस मान को हम इस सूत्र में रखते हैं। तो Sn बराबर कितना है 49, क्योंकि n का मान हम 7 ले रहे हैं, क्योंकि हम 7 पदों का योग देख रहे हैं। तो Sn बराबर क्या है 49, तो 49 बराबर n/2 मतलब n का मान 7, तो 7/2 इंटू 2a। हमको a का मान तो पता नहीं है तो a की जगह हम क्या रखेंगे a ही, ठीक है। तो 2a प्लस n की जगह फिर 7 -1 इंटू, अब हमको d का मान भी पता नहीं है, d का मान पता है नहीं, तो d का मान भी d ही रखेंगे,
इसको हम हल करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक समीकरण मिलेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। 7/2 इस पूरे समीकरण में गुना हो रहा है, तो हम 7/2 को इस तरफ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 49 गुना, ये पलट जाएगा इधर, तो 2/7 बराबर, इधर क्या बच गया 2a प्लस 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6d, ठीक है 6d, ठीक। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में, 7 गुना 7 50 होता है, तो 7 गुना 2 फिर से 14 बराबर, इधर क्या बच गया, इसको ब्रैकेट हटा देते हैं, तो 2a प्लस 6d, ठीक है। यहाँ तक अब देख रहे हैं यहाँ इस दोनों में तो 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो हम इस दोनों से 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 14 बराबर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा सिर्फ a प्लस फिर 6d से 2 कॉमन लेते हैं, मतलब जो भी कॉमन हम ले रहे हैं, कॉमन का मतलब क्या, उससे हम भाग देंगे, ठीक है, उससे हम भाग देंगे, जितना भागफल होगा उसी को यहाँ लिखेंगे। 2a में 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा a, फिर 2 से 6d में भाग देंगे तो 3d बार में भाग लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे 3d, ठीक है। अब इस 2 को हम इस तरफ कर देंगे, इस तरफ गुना हो रहा है तो इस तरफ भाग हो जाएगा, भाग मतलब बटे हो जाएगा, तो 14/2 बराबर a प्लस 3d, तो 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो इसलिए a प्लस 3d बराबर हो गया 7, समीकरण 1 मानते हैं इसको। यहाँ तक में कोई दिक्कत, आई होप कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब इसी तरह से जिस तरह से S7 को हम निकाले, उसी तरह से हमको S17 निकालना है, क्योंकि हमको एक और दिया हुआ है 17 पदों का योग 289, ठीक है, तो उसी तरह बनाएंगे, फिर से लिखेंगे चूंकि S17 बराबर 289, और इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस पूछने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। तो S17 बराबर 289 है, तो फिर से Sn का फार्मूला लगाएंगे हम, तो क्या होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए फिर से हमको जिसका मान पता है उसका मान हम इस समीकरण में रखेंगे, तो Sn का मान कितना है 289, तो 289 बराबर n का मान क्या हो जाएगा, अब कितना पद है यहाँ पे 17, सेकंड वाले में कितना है 17 पदों का योग 289, तो यहाँ पे अब n का मान क्या हो जाएगा 17, ठीक है। ये नहीं कि फिर जो n का मान ऊपर में रखे थे 7 वो नहीं, अब 17 पदों वाले योग का निकाल रहे हैं, तो n का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 17, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 17/2 इंटू 2a, फिर से हमको a का मान तो पता नहीं है, तो क्या लिख देंगे a की जगह a ही रहने देंगे, 2a प्लस n-1, n का मान 17 है, तो 17-1 इंटू d का मान क्या है, d का मान पता है, d का मान पता नहीं है, तो d की जगह d ही लिख देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 17/2 इधर गुना हो रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा भाग होगा, तो भाग होगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा 289 गुना 2/17 बराबर, इस 17/2 को इधर लाए तो भाग होगा, भाग में पलट जाएगा, ये गुना का चिन्ह देके पलट देंगे। अब इधर क्या बच जाएगा 2a प्लस 17 में 1 घटाएंगे क्या बच जाएगा 2a प्लस 17 में 1 घटाएंगे क्या बचेगा 16, और d गुना हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा 16d। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। 17 से 289 में भाग देते हैं, तो 17 गुना 17 होता है 289, 17 से 289 17 बार में कटेगा, और 17 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, इधर लिखते हैं 17 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34, तो 34 बराबर इधर क्या बच गया 2a प्लस 16d, 2a प्लस 16d, ठीक है। अब फिर से हम देख रहे हैं इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी है और 2 का मल्टीपल इसमें भी है, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो इस पूरे से हम 2 कॉमन लेके हटा देते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा 34 बराबर 2 इंटू यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो इससे बच जाएगा यहाँ a, और यहाँ बच जाएगा 8d,
ठीक है। अब 2 इधर गुना हो रहा है तो इधर भाग हो जाएगा, तो इधर भाग देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 से 34/2 बराबर a प्लस 8d। ठीक है, ये 8d है। अब 2 से 34 को घटाइए, क्या बार में कटेगा 17 बार में, तो इधर क्या बच जाएगा a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 2। ये है a प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 2। समीकरण a निकला है a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण 2 निकला a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, तो समीकरण फिर से क्या कर देखते हैं, यहाँ a और a बराबर है, तो यदि बराबर है तो हमको किसी से गुना करने का जरूरत नहीं है ना। समीकरण हल कर, यदि आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें हम समीकरण हल करने बताए थे, तो चाहे उस वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें बताए थे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, फिर उपज गुणनखंड बताए थे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको जरूर देखिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2, क्योंकि a बराबर है, लिखते हैं समीकरण 1 माइनस 2। ठीक, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3d बराबर 7 समीकरण 1 है। और समीकरण 2 क्या है, a प्लस 8d बराबर 7d, a प्लस 8d बराबर 7d समीकरण 2 है। इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो इस सब का नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा सबका, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस। ठीक है, अब नीचे वाले का चिन्ह सबका माइनस का हो गया, तो ये प्लस a माइनस से कट गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ है 3d, यहाँ है माइनस 8d, तो 3d में माइनस करेंगे 8d, कितना हो जाएगा, फिर से देख रहे हैं 3 के पास प्लस है, 8 के पास माइनस है, जब अलग अलग चिन्ह रहे तो क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 8 में 3 घटाइए, कितना हो जाएगा 5d। अब चिन्ह किसका होगा आगे, जिसका चिन्ह बड़ा है, किसका चिन्ह बड़ा है, 8 का बड़ा है, तो क्या हो जाएगा -5d बराबर, फिर ऊपर में +7 है, नीचे -17 है, ऊपर में +7 है, नीचे में -17 है ना। तो फिर से देख रहे हैं अलग अलग चिन्ह है, चिन्ह एक के पास प्लस है, एक के पास माइनस है, तो यदि अलग अलग चिन्ह है तो माइनस कर देंगे, 17 के साथ घटेगा, कितना बच जाएगा 10। अब आगे में चिन्ह किसका होगा, जिसका चिन्ह बड़ा है, तो 17 का चिन्ह बड़ा है, तो क्या हो जाएगा -10, तो माइनस माइनस खत्म, तो d बराबर क्या हो जाएगा 10/5, 5 से 2 बार में 10 कटा, तो इसके d बराबर हो गया 2, तो d का मान क्या निकल गया 2। अब किसी भी समीकरण में d का मान रख दीजिए तो a का मान निकल जाएगा। रखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है, a प्लस 3d बराबर 7। सॉरी बच्चों, लाइट चली गई तो आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो बच्चों थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा आपको, थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन तक। लिखते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर d का मान क्या निकला है 2, तो समीकरण 1 पहले लिखते हैं, क्योंकि a प्लस 3d बराबर 7। अब d का मान रखिए, d का मान क्या है 2, तो यहाँ d का मान रखेंगे a प्लस 3 इंटू 2 बराबर 7। अब देखिए 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 6, तो a प्लस 6 बराबर 7, या a बराबर क्या हो जाएगा, ये +6 को हम उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7 - 6, तो इसलिए a बराबर हो गया 1, तो मेरा d बराबर निकल गया 2 और a बराबर 1। ठीक है, तो अब हमको बोल रहा है n पदों का योग निकालना है। तो बच्चों क्या आगे बढ़ाएं या छोड़ दें, क्योंकि आप लोग इसको n का मान रख सकते हैं, सिर्फ Sn में n के जगह n ही रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं, थोड़ा मैनेज कर दीजिएगा। अब हमको n पदों का योग निकालना है, लिखेंगे चूंकि Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब सबका मान पुट कीजिए, n की जगह सिर्फ n रखना है, क्योंकि हमको n पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2 गुना 2a है, तो 2 गुना a का मान क्या निकला है 1, तो 2 गुना 1 प्लस
फिर n माइनस वन, तो n का मान क्या रखेंगे n ही, तो प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी का मान क्या निकला है, डी का मान निकला है 2, तो डी के जगह क्या रख देंगे 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा n बटे 2 इंटू 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 गुना 1 2 प्लस n माइनस वन में 2 से गुना हो रहा है तो 2 n में भी गुना होगा और ये 2 1 में भी गुना होगा, तो क्या हो जाएगा 2 गुना n 2n माइनस 2 गुना 1 2। ठीक है, अब देख रहे हैं माइनस 2 और ये प्लस 2 कट जाएगा, ये माइनस 2 ये प्लस 2 कट के 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, काट भी सकते हैं नहीं भी काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा n बटे 2 इंटू यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 2n, तो ये 2 ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 2 ये 2 कट गया तो बचा क्या n गुना n मतलब n स्क्वायर। ठीक है, n गुना n क्या बचा n स्क्वायर। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले यहाँ क्या किया, हमको 7 पदों का योग दे रहा था 49 और 17 पदों का योग दे रहा था 289। तो हम सबसे पहले Sn निकाले, Sn का फार्मूला पे हम इसको पुट कर दिए। ठीक है, तो Sn n की जगह क्या रखे 7, क्योंकि 7 पदों का योग हमको दे रहा था 49। ठीक है, तो n की जगह 7 रखे और समीकरण बना लेना a + 3d बराबर 7। फिर उसी तरह दूसरा समीकरण बोल रहा था हमको, दूसरा हमें बोल रहा था 17 पदों का योग 289, तो उसी तरह दूसरा समीकरण बना मेरा a + 8d बराबर 17। फिर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किए तो मेरा a का मान निकला 1 और d का मान निकला 2। ठीक है, और फिर हम Sn निकाल दिए, n के जगह इस बार हमको n रखना था। तो बच्चों आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और चलिए देखते हैं, फिर लाइट आएगा तो हम वीडियो बनाएंगे या तो हम आज का क्लास यहीं तक रखेंगे। और बच्चों पढ़ते रहिए, और जो भी बच्चे क्लास 10th में हैं, जो भी बच्चे सारे एग्जाम देने वाले हैं, उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। चलिए तब यदि लाइट आता है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मिलेंगे फिर कल अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।